गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा आपने देखा कि इससे पहले मैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन करा रहा था, अब आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन है और सब्जेक्ट है प्राविधिक कला या आलेखन कला से संबंधित प्रश्न भी इसको कहा जा सकता है। जैसा कि नेक्स्ट डे यानी 6 तारीख को आपका कला का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्राविधिक कला के बारे में। और इस समय जब से आपका पैटर्न पेपर का चेंज हुआ है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है 20 नंबर का एमसीक्यू, जिसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बोलते हैं, तब से प्राविधिक कला का महत्व बढ़ गया है। इसलिए कि 50 नंबर के बनाने वाले तो सभी कर सकते हैं, यानी एक तरह से कहा जाए तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ जरूर बना लेते हैं, लेकिन आके फंसते कहां से हैं? तो वो फंसते हैं प्राविधिक कला या आलेखन कला से। इसलिए कि बनाने वाला में आप कुछ भी बना सकते हैं, 2-4 नंबर कट के बाकी सब मिलता है, लेकिन प्राविधिक कला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, उसको जब कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर में डालते हैं, तो जितना सही होगा बाबू उतना ही आपका क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपका विशेष फोकस आपके प्राविधिक कला पे और आलेखन कला, इसको कहते हैं आलेखन कला से संबंधित प्रश्न पे आपको विशेष ध्यान देना है। आइए शुरू करने से पहले सभी दोस्तों का आपका अपना ही चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनीश सर में आपका स्वागत है। इससे पहले शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ जरूर बोलता हूं, तो याद रखना जो संघर्षों से परिचित नहीं होते, याद रखना जो संघर्षों से परिचित नहीं होते वो कभी चर्चित नहीं होते। कहने का तात्पर्य क्या है? जो संघर्ष नहीं करेगा, जो संघर्षों से परिचित नहीं होगा, वो बाबू कभी भी चर्चित नहीं हो सकता है, कभी भी चर्चाओं में नहीं हो सकता है। और कामयाबी सुबह की जैसे होती है। कैसी होती है? तो कामयाबी सुबह की जैसे होती है, ये मांगने पर नहीं जागने पे मिलती है, मांगने पे नहीं बल्कि जागने पे मिलती है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? मैं 4 विकल्प न लिख के केवल जो राइट आंसर है उसको बगल में इसके यानी इसके साइड में मैं लिख दिया हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि इसमें 8 रंग होते हैं। कितने? 8 रंग होते हैं। दूसरा है रेखा क्या है? बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि रेखा क्या है, तो रेखा जो होता है और 2 बिंदुओं के बीच की क्या होती है? दूरी होती है। ये आपको मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेखा क्या है? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसी को हम रेखा बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, यानी किस पेंसिल से हम बनाएंगे तो अधिक गाढ़ी यानी काली चलेगी? तो 2 को पेंसिल होगा। किस पेंसिल होगा? 2 नंबर का यानी को का 2 को का पेंसिल होगा, तो क्या होगा? अधिक काली होती है। आइए चौथा क्वेश्चन पे। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार जो मुख्य और प्रारंभिक रंग है वो कितने माने गए हैं? तो वो मात्र माने गए हैं कितने? 3 माने गए हैं। कौन कौन माने गए हैं बाबू? तो 3 माने गए हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ये मैथ से भी क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं जिसका आधार कितने का हो? 90 डिग्री का हो, यानी 90 अंश का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगला, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? जल रंग का जब चित्र बनाते हैं तो उसमें कौन सा कागज का उपयोग करते हैं? तो व्हाटमैन का प्रयोग करते हैं। किसका? व्हाटमैन कागज का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है? इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है? तो वो रंग है कौन सा? नारंगी। कौन सा रंग है? नारंगी रंग है। अगला, इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? पूछ रहा है जो इंद्रधनुष है, जिसको हम आपके साइंस के क्वेश्चन जब पढ़ा थे तो उसमें बैनी आप पिनाला के नाम से याद कराए थे। ये ट्रिक है कि बैनी आप पिनाला, इसमें यह हो सकता है कि कौन सबसे अधिक है, कौन कम है, कौन दूरस्थ है, जिससे कि साइंस का क्वेश्चन पूछा भी था। तो ये क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?
तो बैनी आह पिनाला में मात्र 7 रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग हुए? 7 रंग। अब आपका क्वेश्चन है 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? पूछा चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है बच्चों हास्य श्रेणी में। किस श्रेणी में? हास्य श्रेणी में। 10वां क्वेश्चन, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर है और बार बार जीके के क्वेश्चन में पूछता है कि अजंता जो मंदिर है यानी अजंता गुफा मंदिर है वो किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में है। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? जैसा कि आप जानते हैं कि उदासीन आप साइंस के भी पेपर में पढ़ते हैं, तो पूछ रहा है इसमें कि उदासीन रंग कौन सा है? तो उदासीन रंग होगा बच्चों काला रंग ही उदासीन रंग माना जाता है। जैसा आपने 11 क्वेश्चन देख लिया था, अब हम 12वां क्वेश्चन पे आते हैं कि आलेखन का गुण है। आलेखन का गुण क्या होता है बच्चों? आलेखन देखने में अगर सुंदर न लगे तो वो गुण नहीं होगा। तो आलेखन का गुण है सौंदर्य, यानी देखने में सुंदर लगे यानी सौंदर्य का अर्थ होगा। अगला, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? जो हरा रंग होता है वो नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो डालता है ठंडा प्रभाव। आपको हरा रंग ठंडक महसूस कराता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? यानी जो जिराफ ग्रुप है वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी बनता है? लाल रंग में कौन सा रंग मिलाएं तो नारंगी बनेगा? तो वो है पीला कलर, यानी पीले में अगर हम लाल रंग को मिलाएं तो नारंगी मिल जाएगा। अब हम चारकोल क्या है, ये साइंस का भी क्वेश्चन है कि चारकोल क्या है? तो चारकोल है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है? यानी जो पेंसिल की छड़ में जो नोक होता है वो बच्चों ग्रेफाइट का ही होता है। अगला, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना जो होता है एक रंग योजना होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? मोनोकलर योजना। यानी मोनोकलर योजना में किसे कहते हैं? तो हम मानेंगे कि एक रंग योजना होता है, उसे मोनोकलर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? कौन सा बादशाह के शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो था अकबर बादशाह। कौन? अकबर बादशाह। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? पूछ रहा है राजा रवि वर्मा जो थे उनके चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। कहाँ? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? जो खजुराहे थे उनका विख्यात जो मंदिर है किस प्रदेश में है? तो है मध्य प्रदेश में, जिसको हम एमपी भी बोलते हैं। अगला, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग होते हैं बच्चों अस्थायी रंग होता है। कौन सा? अस्थायी होता है। वाली भित्ति चित्र किस प्रदेश में पाया जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश में। अगला, ठंडा रंग कौन सा होता है? तो ठंडा रंग नीला होता है। आप क्वेश्चन में अगर आए हमारे नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है तो हरा डालेगा, और पूछे ठंडा रंग कौन सा होता है तो नीला होगा। अगला, तनखस कुंडली किस क्षेत्र में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। तो जैसा आपने देखा कि इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका था और मैं लेके आया हूं इस वीडियो में मात्र 55 क्वेश्चन, जिसको हम 55 क्वेश्चन के रूप में इस वीडियो को हम लेके आए हैं। यानी मैं आपसे एक बार सुबह पहले ही कहा हूं कि जो कामयाबी होती है वो कैसी होती है? सुबह की तरह होती है। कामयाबी जो होती है सुबह की तरह होती है, यानी हम ये मांगने से नहीं बल्कि मेहनत करने से मिलती है। आइए इसका 26वां क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? जो बादामी गुफा है वो कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। अगला, वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो ये होता है जल माध्यम में। या क्वेश्चन को ऐसे रिटर्न कर दे कि जल माध्यम में किस पेपर का प्रयोग होता है? तो ये बच्चों होता है किसमें? वाटमैन में। दोनों तरफ से ये क्वेश्चन हो सकता है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे। तो कौन से प्रधानमंत्री है जो चित्रकार थे? तो वो थे बीपी सिंह थे। कौन? बीपी सिंह। इसका अगला क्वेश्चन, बोधिस्त्व। अच्छा एक चीज, बोधिस्त्व किससे आता है? तो बौद्ध धर्मों से इसका लगाव है। वज्रपाली चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो अजंता के अंतर्गत आता है। कहां से? अजंता के अंदर। उसके बाद से रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंड का निर्माण करता है? कौन से रंग मिले? अगर 2 रंग मिलाएं तो उसमें कौन से रंग में टिंड का निर्माण होगा? तो सफेद रंग मिला देंगे तो हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा रंग
इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? बैनी आह पिनाला, याद कर लीजिए, बैनी आह पिनाला में जो रंग आ जाएगा वो इंद्रधनुष में होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। फिलहाल बुरा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। अगला, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? तारपीन के तेल का। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है पुनरावृत्ति? ट्रेसिंग पेपर द्वारा इसका पुनरावृत्ति होती है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो निम्न में से जो तटस्थ रंग है सफेद है। क्या? सफेद है। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, तो ज्यामितीय आलेखन में क्या प्रयोग होता है? श्वेत श्याम रंग। क्या होता है? श्वेत श्याम रंग। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग बोर्ड ने कई बार पूछ लिया है, तो ये होता है लाल, नीला और पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? कई बार बोर्ड ने पूछा है, तो ये रंग होते हैं कितने बाबू? 4 होते हैं बच्चों। अगला, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार जो समुद्री रंग होता है उसका विरोधी रंग लाल होता है। कौन सा? लाल होता है। अगला, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है क्या? तो ज्यामितीय तत्वों से। कहां से होता है? तो ज्यामितीय तत्वों से। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल है। इससे पहले मैं 40 क्वेश्चन करा चुका था। और अब 41वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक कितने प्रकार की होती है। इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका था कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार की होती है। तो आपने देखा कि प्राथमिक रंग 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन? 3 प्रकार की होती थी। एक लाल होता था, एक क्या होता था? लाल होता था, एक पीला होता था और तीसरा नीला होता था। यानी ये 3 प्रकार की होती है। अगला, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग में कौन सा रंग मिला देंगे तो उसका विरोध करने लगेगा। इसका मतलब हरा रंग लाल रंग के विरोधी है। तो विरोधी रंग कौन सा होता है लाल रंग का? तो बच्चों वो होता है हरा रंग। अब अगला, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? यानी पीले रंग का विरोधी कौन करता है? तो नीला रंग है। कौन सा? नीला। अगला, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी रंग काला। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो गोरे होते हैं बड़ा इतराते हैं काले लोगों से। तो कौन? सफेद का, गोरे का, काला। ठीक है। अगला, गर्म उष्ण रंग कितने प्रकार के कितने होते हैं? यानी जो गर्म होता है यानी उष्ण रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ये होता है मात्र 4 टाइप्स, यानी 4 प्रकार के। अगला 46वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? कौन सा खनिज रंग नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर होगा एक्रेलिक। क्या? एक्रेलिक। अगला देखेंगे 47वां, रंग के गुण होते हैं। रंग के गुण कितने होते हैं? तो 3 गुण होते हैं, यानी 3 गुण होते हैं। अगला, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जो हरा रंग होगा बच्चों, हरा रंग 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, एक नीला दूसरा पीला। नीला और पीला जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो हरा रंग बन जाएगा। काला शब्द किस भाषा का है? पेपर में कई बार पूछा कि काला शब्द यानी काला जो रंग होता है, शब्द होता है, ये किस भाषा से लिया है? तो ये लिया गया हमारे संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। आप कमेंट में बस इतना आंसर दे देंगे कि संस्कृत का खोज किसने किया, यानी संस्कृत का पितामह किसे कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50वां क्वेश्चन है, काले रंग का विरोधी रंग। ये तो बता चुका हूं कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग सफेद है। अब देखते हैं 51वां क्वेश्चन, आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग वही प्राथमिक रंग। तो आदर्श रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। जितने प्राथमिक रंग होंगे उतना ही क्या होगा? 3 होगा, यानी ये आदर्श रंग होंगे, यानी 3 होगा आंसर। नारंगी के समीपस्थ कौन सा रंग होता है? तो बैनी आ पीनाला। तो नारंगी के समीपस्थ कौन होगा? पीला, यानी पीला कलर सही है। चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं? तो चित्रकला के मात्र 6 अंग माने गए हैं। कितने? 6 इज राइट आंसर। अगला, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो जब नीला और पीला रंग मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। यानी यहां पे भी क्वेश्चन था नीला प्लस पीला इक्वल टू क्या? हरा, या हरा मिला। अगर हरा रंग प्राप्त करना होगा तो नीला प्लस पीला मिलाएंगे। अगला देखेंगे, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है बच्चों? तो बैगनी रंग लाल प्लस नीला रंगों से मिलता है। अगर क्वेश्चन को ऐसे कर दे कि नीला प्लस लाल या लाल प्लस नीला से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो बैगनी रंग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बैगनी रंग प्राप्त होगा। जैसा आपने देखा कि हमारे पास मात्र 55 क्वेश्चन थे जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, उसको मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे एक बार। तो जैसा आपने देखा कि मेरे पास
मात्र 55 क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया था एक वीडियो में, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप इतना तैयार कर लें, उम्मीद है सब हो जाएगा। लास्ट में बस मैं इतना कह सकता हूं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत।